गुजरात से हमारे बीच भाई रुपेश शाह जी आए हुए हैं। मैं चाहूंगा वो जो 5 मिनट आपको मिले हैं वो आप लिए। हाँ रखो। वो कोई चीज आपको यहाँ से बताना दिखाना चाहते हैं, कृपया ध्यान से सुनिए बिल्कुल और ध्यान से देखिए वो क्या कहना और सुनना चाहते हैं। हेलो। श्री गुरुवर 108 विमल सागर महाराज की जय हो। आपका खूब खूब आभार कि आपने मुझे एक 5 मिनट का समय दिया। आपके चर्चे तो हर जगह पे है, लेकिन आपकी एक चर्चा के कारण आज मैं यहाँ तक खींचा आया हूँ। उसके पीछे का रीज़न, इसके पीछे का एक ही रीज़न है, एक ही कारण है कि आज जो हमारे संत, जो मुनिराज, जो सर्व जैन धर्म के होते हैं, आज वो उनकी जो हमारे सामने जब रहते हैं तो हमें धर्म करने की और इच्छा होती है, हम और अंदर जाके हम और भी और कुछ कर सकते हैं अपने धर्म के अंदर। लेकिन आज हमें उनकी स्वास्थ्य की भी चिंता है, क्योंकि क्या होता है कि आज हम जो भी खाना खा रहे हैं या जो भी हम पानी पी रहे हैं, हम सबको पता है कि वो पीने लायक है कि नहीं है। वो बहुत कम लोग जानते हैं कि आज हम जो पानी पी रहे हैं ना, वो असल में, चाहे आप कहीं पे भी रहते हो, गुजरात में हो या दिल्ली में हो या कहीं पे भी हो, वो एक्चुअल में पीने लायक नहीं होता है। जो पानी आपके घर पे आता है, जो कॉर्पोरेशन आपके घर पे बेचती है, फिर चाहे वो हम पानी वही पीते हैं या हम अपने गुरुवर को भी वही पानी हम अर्पित भी करते हैं और इसी से हम भोजन भी करते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो, ये बेसिकली एक डिवाइस है जो जापानीज टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जिसका मुख्य कारण ये है कि इसकी प्रॉपर्टी, इसकी जो प्रॉपर्टी वो सबसे पहले है माइक्रो क्लस्टरिंग। कि जैसे हम घर पे चाय भी बनाते हैं, तो मेरे घर पे मेरी मम्मी या मेरी वाइफ क्या करती है कि उसको पतीले में लेती है, चाय की पत्ती को डालती है और पानी डाल के थोड़ा गर्म करती है, फिर दूध ऐड करती है। और ये इसलिए करना पड़ता है कि हमारा पानी इतना गाढ़ा है कि डायरेक्ट वो चाय की पत्ती को अंदर ऐड नहीं कर सकता। लेकिन ये पानी ऐसा है कि इसमें अगर आप डायरेक्ट चाय की पत्ती भी डालती हो तो वो आराम से मेल्ट हो जाते हैं, उसके अंदर मिक्स हो जाता है। और आज डॉक्टर हमें कहते हैं कि रोज का 3 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन अगर हमारा पानी अगर इतना गाढ़ा है कि आप शरीर में आप 3 लीटर के 5 लीटर भी डालोगे ना, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हमारे शरीर में जब वो जाता है तो वो एक वजन बनाता है और इसके कारण क्या होता है, हम खाना तुरंत भी नहीं खा सकते। और ये पानी इतना पतला है कि आप 5 लीटर अभी के अभी पी लोगे ना, फिर वापस आपको अगर खाना खाना हो तो आप आराम से उसको खाना भी आप खा पाओगे। दूसरा, आज जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, जो यहाँ पे जैसे आपके सामने ये पानी का पीएच चेक हो रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो पानी है आपको पूरा ग्रीन कलर का दिख रहा है, जो ग्रीन पूरा 5 या 6 के बीच में आता है। ये जो तीसरा नंबर का स्लाइड है आप उसमें देख सकते हो, जबकि ये जो आयोनाइजर जो उसका पानी आता है वो आप देख पा रहे हो, वो 9 से 10 के बीच में आता है, जो एक्चुअली WHO के हिसाब से वो जो पीने लायक पानी होता है वो ये पानी है। और आज जो हमारे श्रावक भी यहाँ पे आते हैं, हम सबको ये देते हैं क्योंकि हमारे पास उसकी अभी तक प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है, हमारे पास उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं है। एक्चुअल में अगर ये हम पानी पीते हैं तो हमारे शरीर को भी बहुत नुकसान होता है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज
कि इससे हमारी जो बीमारी होती है वो बढ़ती है। आज बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनको छोटी छोटी उम्र में डायबिटीज, बीपी, थायराइड जैसी बीमारी होती है और उसका वो जिंदगी भर दवाई लेते हैं। बट अगर ये पानी आप पीते हो तो वो बीमारी जो है वो भी निकलती है, क्योंकि इस जो मशीन है इसका काम एक ही है कि आपके बॉडी को न्यूट्रलाइज करता है। और जैसे मैंने आपको बीमारी के बारे में बताया, ये सारे वो है जो हमें रिजल्ट मिले इसके लिए, जिसमें लोगों ने बीपी, डायबिटीज तो ठीक है लेकिन कैंसर जैसी बीमारियों को भी दूर किया है। और मेरे यहाँ आने के पीछे का एक ही रीजन है कि हमें जो कैंसर होता है या कोई भी श्रावक को होता है तो वो तो चलो हम कहीं पे भी जाके हम दवाई या करवा लेते हैं, लेकिन जो साधु संत होता है तो वो एक गरिमा को ठेस पहुंचाती है, एक जो रत्न है हम उनको खो देते हैं आगे जाके, क्योंकि हम जो बनाते हैं वही वो खाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल हल्दी डाला है इसके अंदर, और आप जैसे ये देख पाओगे, अगर आप अपने घर के हल्दी के पानी में डालोगे ना तो क्या होगा, पीला रंग हो जाएगा और वो भी हल्दी सारी नीचे बैठ जाएगी। जो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जो पानी हम पीने के लिए देते हैं वो ये पानी वो है जो मेरे मशीन से आया हुआ है, और वो सेम हल्दी मैंने यहाँ पे डाली जो हम श्रावक को पानी देते हैं वो ये पानी है। आप खुद ही इसका डिफरेंस देख सकते हो कि इन दोनों पानी के अंदर डिफरेंस कितना है। अगर ये पानी हल्दी को भी मिक्स नहीं कर सकती तो हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनको जाके वो कहाँ पे काम करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है यहाँ पे कि आज हमारे जीवन में हमारे रत्न मुनि जो है उनकी बहुत अपेक्षा है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो आयोनाइजर है जो सिर्फ एक छोटा सा 3 kg का आता है, उसके लिए अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर और बहुत सारी, क्योंकि मुझे पूजनीय गुरु जी से सिर्फ 5 मिनट का समय मिला है, मैं उससे ज्यादा भी नहीं लूंगा सिर्फ। तो यही कहने के अपना बात को मैं पूर्ण करना चाहूंगा कि अगर आप सभी को कोई भी वर्ग से हो, आप सिर्फ एक बार ऐसा हो तो आप मुझे, जो मेरा नंबर है मैं एक बार बोलता हूँ 9574942333, और एक बार बोलता हूँ 9574942333। प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी। और यहाँ मैं तो सूरत गुजरात से आया हूँ, लेकिन यहाँ जो हमारे साथ जो कविता जी है जो इंद्रपुरी से आए हैं वो भी हमें इसमें सहयोग दे रहे हैं, वो भी हमें इसमें मदद रूप कर रहे हैं। तो क्या होगा कि मैं उनसे भी 1 मिनट माइट देना चाहूंगा, और वो अपने मन की बात, दिल की बात जो समाज के लिए वो कर रहे हैं, इसके लिए मैं एक बार उनको भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज उन्होंने अपने माध्यम से मुझे यहाँ एक चांस दिया, एक ऑप्शन दिया, और मैं आगे की बात में उनसे अनुरोध करूंगा कि वो करें। 108 आचार्य श्री गुरुवर विमर्श सागर महाराज जी की जय हो, सभी मुनि संघों की जय हो, माँ वंदामी माता जी, सादर भाई बहनों। मैं यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास महावीर भैया, ब्रह्मचारी महावीर भैया जो ललितपुर से हैं, सुधा सागर महाराज जी के संग में, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था। सुधा सागर महाराज जी को इन्होंने जाकर वहाँ पर भी अपनी इस प्रक्रिया और इस डेमो के बारे में बताया था सब पानी का, कि कैसे ये हमारे शरीर की को घातक बीमारियों से दूर रखता है। तो इसलिए मैं इसके प्रति आकर्षित हुई, और मैंने इस चीज को जब यहाँ पर घर में देखा तो मैंने बहुत सी चीजों में देखा कि हम घर में बीमारियों से और अपने त्यागी व्रतियों को उससे बचाव करा सकते हैं। अगर हमारी समाज थोड़ी सी भी जागृत हो जाए तो जो हमारी दीदी बहनें, साध्वियाँ जो भी आज त्याग तपस्या कर रही हैं, उन पानी के जरिए हम उनसे पेस्टिसाइड्स रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि आजकल पानी के अंदर तो आरओ सिस्टम तो आपको पता ही है कि खराब चल ही रहा है, जो कि हर महाराज जी के उसमें ही जा रहा है कि वो मना ही करते हैं लगाने के लिए, परंतु ये नदी और झरनों के पानी के द्वारा केंद्रित उसमें एक चीज की गई है कि जिसमें जो हमें पहले किसी जमाने में वो पानी मिला करता था, वो इस मशीन के जरिए आज हमें प्रदान किया जा रहा है। तो ये हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि यदि हम किसी के स्वास्थ्य की रक्षा कर सके, अपने धर्म में लाकर इस चीज को हम उनकी रक्षा कर पाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है। इसी के लिए मैंने इनका साथ देना जरूरी समझा। यदि आपको भी आप इसको पूरी अच्छी तरह से पहले समझिए, एक्सपीरियंस कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारा बोलना सही है तो आप जरूर आगे आइएगा। धन्यवाद।
आखिर में अपनी बात यहाँ पे अंत करना चाहूँगा कि ये जो मशीन है ये जापानीज टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। आप ये देख सकते हो, कोई भी श्रावक सुबह उठता है और रात को सोता है तो उसको जितना भी पानी चाहिए ना वो सब आपको इसी डिवाइस से मिल जाता है। पहले 8.5 से 9.5 pH का जो पानी वो पीने के लिए होता है। 7 pH का पानी जो बुजुर्ग या कोई भी जो श्रावक है वो दवाई लेता है तो वो उससे वो दवाई ले सकता है, और घर पे 5 साल से छोटे कोई बच्चे हैं तो वो 7 pH का पानी पी सकते हैं। 6 pH का जो पानी है वो ब्यूटी वाटर। आजकल हमारी महिलाओं में बहुत वो बाल झड़ने की या बहुत सारी ऐसी गंभीर बीमारियां होती है, तो ये आप अगर इससे आप स्नान भी करोगे, अपने बाल भी धोगे तो भी ये दूर होता है। और 2.5 pH का पानी जो शायद घर पे कोई फिनाइल या किसी का भी यूज करता है, या तो कोई नहीं करता है लेकिन सैनिटाइजर का यूज तो सबने किया होगा, तो उसकी जगह पे दुबई की गवर्नमेंट ने इसको एज ए सैनिटाइजर का अप्रूवल भी दिया हुआ है। और अगर आपके कपड़ों में चाय या कॉफी का दाग है तो वो भी इससे निकलता है। और लास्ट 11.5 pH का जो पानी वो सब्जियों में से पेस्टिसाइड निकलता है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि जो पेस्टिसाइड्स है वो पूरा निकाल देता है। और ये पूरा जापानीज टेक्नोलॉजी और एक ही मशीन से आपको सब कुछ मिलता है। और इसके बारे में और अगर कोई भी डिटेल चाहिए तो आप मेरा संपर्क या कविता जी का संपर्क कर सकते हो। आभार आपका। हेलो, आचार्य गुरुवर के चरणों में नमस्तु, मुनि संघ को नमोस्तु, माता जी को बंदामी, सभी को भाई और बहनों को जजने। भैया ने आके ये बहुत अच्छी चीज बताई है। आने वाले समय में सरकारें भी यही कहती हैं कि पानी गंदा आ रहा है, और हम लोग तो देख ही रहे हैं। यूज तो करना पड़ेगा, चाहे आज करें चाहे 1 साल बाद करें, और जैसे भी जो चाहेगा वैसे अपनी सुविधा के अनुसार इस चीज को देखें और आगे इस चीज बात पर ध्यान दें। धन्यवाद।